और एक चीज और मैं बता दूं, राधा कृष्ण का जो प्रेम है वही प्रेम है। इसके बाद दुनिया में जो प्रेम है वो प्रेम नहीं है। आपको शायद भ्रम होगा कि कोई भी लड़की किसी भी लड़के से प्रेम करती है। कोई लड़की किसी लड़के से प्रेम नहीं करती। अगर वो कहती है तो सरासर झूठ बोलती है। और कोई भी लड़का किसी भी लड़की से प्रेम नहीं करता। ये भी दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। तो करते क्या है? ये दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। ये चाहत होती है। प्रेम की परिभाषा होती है समर्पण, जहां सर्वस्व समर्पण की अपेक्षा हो, प्राप्ति की इच्छा न हो, कुछ भी प्राप्ति की इच्छा नहीं हो, सब कुछ समर्पित कर देने की इच्छा हो, उसे प्रेम कहते हैं। और यहां प्राप्ति के लिए जो वास्तविक प्रेम है ना, उसकी हत्या कर देते हैं। देखिए, सांसारिक जीवन में यदि कोई प्रेम करता है तो मां करती है। मां अपने पुत्र से जो प्रेम करती है उसमें कोई अपेक्षा नहीं होती। वो पुत्र के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर देती है। दूसरे नंबर पे कोई प्रेम करता है तो पिता करता है। लेकिन पिता के प्रेम में थोड़ी सी अपेक्षाएं होती हैं। अधिक त्याग होता है, अधिक समर्पण होता है, लेकिन कुछ अपेक्षाएं भी होती हैं। लेकिन मां के प्रेम में कोई भी अपेक्षा नहीं होती, कोई भी इच्छा नहीं होती प्राप्ति की। मुझे कुछ मिले चाहे ना मिले, मैं खाऊं चाहे ना खाऊं, मेरा बेटा भूखा ना हो। जो प्रेम का ढोंग रचाने वाले लोग हैं ना, इन लोगों से एक बार पूछिए, यदि वास्तव में आपको प्रेम है तो जिसने 9 महीने तक अपने पेट में ढोया आपको, उसका खून चूस चूस के पीते रहे, आपकी उत्पत्ति के समय हजारों बिच्छुओं के डंक के बराबर जिसको वेदना हुई, और उस प्रसव पीड़ा को भी उसने सहर्ष स्वीकार किया आपको जीवन देने के लिए, उससे प्रेम नहीं हुआ? जिसने आपके लालन पालन में क्या क्या नहीं किया। जब आप बिस्तर गीला करते थे उस समय वो गीले पे सो जाती थी और आपको सूखे पे सुलाती रही। आप रात भर सोए, उसके लिए वो रात भर जगती रही। अपना अमृत पान कराती रही, गोद में लेके ढोती रही। कभी बच्चा मां के लिए भारी नहीं हुआ। पिता के लिए भारी हो जाता है। पिता घंटा 2 घंटा बच्चे को गोद में ले ले तो उसे भारी लगने लगता है, लेकिन मां दिन भर गोद में लेके ढोती रही, उसके लिए कभी भारी नहीं हुए। जिसने इतना बड़ा समर्पण किया, इतना बड़ा त्याग किया, उससे प्रेम नहीं हुआ आपको? जिस पिता ने आपके लालन पालन के लिए न जाने किसका किसका अपमान सा, कहां कहां जाकर के उसने नौकरी नहीं की, कितना कष्ट नहीं उठाया जीवन में कि मेरे बच्चे खाएं पिए मस्त रहें, पढ़ लिख करके योग्य बन जाएं, इनका जीवन सुखी हो जाए। उसने जीवन में कमाया तो भी अपने ऊपर खर्च नहीं किया, बच्चों के जीवन बनाने के लिए सारा कुछ न्यौछावर कर दिया। उस पिता से प्रेम नहीं हुआ आपको? जिस समय आप पैदा हुए थे तो आपकी बड़ी बहन आपको गोद में लेके दौड़ती फिरती थी कि ये मेरा भाई है। उसे कोई छू भी दे तो वो लड़ जाती थी, ये मेरा भाई। खुशियां मनाती थी, गोद में लेके खेलती रही, आपके लिए कहां कहां नहीं लड़ी। उस बहन से प्रेम नहीं हुआ, उस भाई से प्रेम नहीं हुआ। एक बार बचपन अपना याद करके आप देखिए, किसी के भाई को कोई मार रहा हो, भले ही वो सैकड़ों लोग हो, लेकिन भाई वहां से नहीं भागता था। भाई दौड़ के जाके लड़ जाता था, ये जानते हुए भी कि मैं भी मार खा जाऊंगा, फिर भी जाके लड़ जाता था। दोस्त भाग जाते हैं महाराज, लेकिन वो भाई नहीं भागता था। बचपन की बात में कह रहा हूं, जवानी में तो बुद्धि चलाने लगते हैं ना, लेकिन उस बचपन में मेरे भाई को कोई मारे वो लड़ जाता था, चाहे जितना बलिष्ठ व्यक्ति हो। उस भाई से प्रेम नहीं हुआ जो जन्म से आपकी इस अवस्था तक है, पग पग पे आपका सहारा रहा, जो आपके जन्म के पूर्व से आपके साथ में लोग,
उन लोगों से प्रेम नहीं हुआ, आपके लिए क्या क्या नहीं किया, सब कुछ न्यौछावर कर दिया। वास्तविक प्रेम तो उन लोगों ने किया था, लेकिन उन सारे लोगों की प्रेम की हत्या करके और आप प्रेम का ढोंग रचा रहे हो। ये पूर्ण रूप से वासनात्मक प्रवृत्ति में डूबा हुआ वो आदमी वास्तविक प्रेम करने वालों के छाती पे लात मार करके और निकल जाता, वो अपनी चाहत को पूर्ण करने के, मुझे ये चाहिए, अगर ये नहीं मिलेगी या ये नहीं मिलेगा तो अपना घर छोड़ देता है, अपना परिवार छोड़ देता है, मां को छोड़ देता है, बाप को छोड़ देता है, यहां तक कि धर्म को छोड़ देता है, यहां तक कि अपने प्राण को भी छोड़ देता है, सिर्फ अपनी मृग तृष्णा को पूर्ण करने के लिए। वो प्रेम नहीं है, वो वासना है, चाहत, प्राप्ति की इच्छा है। और प्रेम प्राप्ति की इच्छा नहीं, प्रेम समर्पण होता है। प्रेम सीखना है तो राधा जी से सीखिए, प्रेम सीखना है तो भगवान श्री कृष्ण से सीखिए, जहां कोई चाहत ही नहीं, सब कुछ समर्पित, जहां शरीर की कोई आवश्यकता नहीं। ये संदेश देने के लिए भगवान ने राधा और कृष्ण दोनों के रूप में अवतार लिया। यहां तक कि देवी भागवत में कहते हैं कि राधा कृष्णांग संभूता भुक्ति मुक्ति फल प्रदा। राधा जो है कृष्णांग संभूता, कृष्ण के अंग से ही निकली हुई है, जो भुक्ति और मुक्ति दोनों प्रकार का फल देने वाली है। कृष्ण स्वरूपा परमा सर्व ब्रह्मांड पूजिता, वो कृष्ण स्वरूपा है, पूरे ब्रह्मांड से पूजित, जगत जननी जगदम्बा पराम्बा जगदम्बा। हमारी राधा जी महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की भी मां है। और जब अपनी मां की वंदना, जगत माता की वंदना की जाती है तो प्रेम से किया जाता है, हृदय को पिघला करके किया जाता है। या विविध प्रकार के भजन चलने लगे, राधा रानी तू मुझको बता तेरा दीवाना कैसे हुआ सावरा, ये भजन है। कुछ भी भजन गा दो, कुछ भी भजन नहीं हो जाता। इस ब्रह्मांड के समस्त ब्रह्मांडों के उत्पत्ति कर्त्री जो माता है, जगदम्बा है, उसकी विनती कैसी करनी चाहिए हम ये भी भूलते चले। राधा तेरी चुनरी और राधा तेरा छल्ला, ये भजन है। अपनी मां को बोल रहे हो ऐसे, अपनी मां की मां को बोल रहे हो, जगत जननी को इस तरह से बोल रहे हो, ये भजन नहीं है। और इसी तरह की प्रवृत्तियों ने धीरे धीरे ऐसा कर दिया कि प्रेम का स्वरूप ही परिवर्तित कर दिया महाराज। प्रेम का पूरा स्वरूप ही बदल गया, प्रेम विलासिता में परिवर्तित हुआ। रास शब्द का अर्थ ही विकृत हो गया। गोपिकाएं परमात्मा को जानती है, पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन भक्ति में इतना ओतप्रोत है और पूर्व जन्मों की तपस्या जो है उसके दम पे वो जानती है कि जो श्री कृष्ण है परब्रह्म परमात्मा है, परमेश्वर है, हम लोगों के लिए आए। वो श्री कृष्ण में ही समाहित हो जाना चाहिए। वहां शरीर नहीं है, वहां जीव है और परमात्मा है। जीवात्मा और परमात्मा, जीवात्मा चाहता है कि परमात्मा का स्पर्श हो जाए तभी आनंद की प्राप्ति। रस किसे कहते हैं? वेदांत में आया है रसो वही सह, रस वही है, सह कह सह परब्रह्म परमेश्वर। उसी की कृपा से जो कुछ भी प्रकृति में रस दिखता है ना, उसी की कृपा प्रसाद से है। अगर उसकी कृपा ना हो तो पूरा जगत ही निरस है। ये रस हुआ। और रास किसे कहते हैं? रसो यस्मिन सह रास, अर्थात जिसमें रस हो। रस अर्थात रस का भंडार, जहां से रस का प्रवाह चलता है, अर्थात जो मुख्य केंद्र है, उसका स्पर्श जो कर लेता है, उसमें जो विलीन हो जाता है वही रास।
जीवात्मा जब परमात्मा का स्पर्श करती है तो जिस आनंद की अनुभूति होती है, फिर उसे यही लगता है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है और ये जगत मिथ्या है, उसे ज्ञान हो जाता। रस का मतलब नाचना नहीं है, रास का मतलब नाचना नहीं है। रास में तो शारीरिक कोई प्रतिक्रियाएं हैं, रास में तो शरीर ही नहीं है महाराज। रास में जीव है और परमात्मा है, तीसरा कोई नहीं। बीच में माया का आवरण है। गोपिकाएं चाहती हैं कि परमात्मा को प्राप्त कर ले। रात्रि के समय वो गई है यमुना के कुलीन पर, यमुना के तट पर कात्यायनी देवी का पूजन करने। प्रार्थना करती है कि कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पति में कुरुते नमः। हे कात्यायनी महामाये, हे महायोगिनी, हे अधीश्वरी, ये जो नंद गोप के सुत है ना, उन्हें मेरा पति बना। अब यहां पति शब्द का भी अर्थ समझेंगे। पति शब्द का वहां अर्थ विवाह से नहीं है, क्योंकि सांसारिक रूप से वो गोपिकाएं विवाहित है, उनके पति हैं। जो सांसारिक पति होता है वो चाहती है कि नहीं, भगवान की कृपा दृष्टि हो जाए, जो जगतपति है वो मुझे अब अपना ले। ये सांसारिक रिश्तों से मुझे कोई लेना देना नहीं, लेकिन माया का एक आवरण है। यमुना में स्नान करती हैं भगवान कृष्ण कन्हैयालाल की आयु उस समय 6 वर्ष की। वस्त्र बाहर ही निकाल करके स्नान करती हैं। भगवान ने वस्त्र वहां से चुरा लिया। इस लीला को पटावरण हरण लीला कहते हैं, अर्थात पटरूपी जो माया का आवरण है, उस आवरण का भगवान ने हरण किया कि जीव लालायित है परमात्मा से मिलने के लिए, लेकिन बीच में ये जो माया है, जब तक माया रहेगी जीव परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसलिए माया हट जाए। और इन गोपिकाओं को उस भक्ति में इस माया का ज्ञान ही नहीं हो रहा है। जिस परमात्मा रस का वो पान करना चाह रही है, उन्हें पता ही नहीं है कि उनके और परमात्मा के बीच में एक माया भी है। भगवान ने ये लीला की और जब गोपिकाओं को समझाया है, तब उनको भान हुआ है कि हम तो स्त्री नहीं है, हम पुरुष भी नहीं है, और हम स्त्री पुरुषेतर भी नहीं है, क्योंकि जीव न स्त्री होता है, न जीव पुरुष होता है, न जीव स्त्री पुरुषेतर होता है। जीव तो जीव और जीव परमात्मा का अंश होता है। जो जहां का होता है उसी में आनंदित होता है। तब भगवान ने वहां रास किया है। सबको भगवान का स्पर्श हुआ है, और जब जीवात्मा को परमात्मा का संसर्ग हुआ है, स्पर्श हुआ है, तो अत्यंत आनंद की अनुभूति हुई है। अब जीवात्मा चाहता है कि जिस परमात्मा से हम विलग हुए थे, अब उसी में समाहित हो जाए, लेकिन भगवान वहीं पे अंतर्ध्यान हो जाते हैं, क्योंकि उन गोपियों के मन में यह आया है कि अब परमात्मा मेरे वश में हो। भगवान वहीं पे अंतर्ध्यान हो गए, छटपटा गए। भगवान की विनती करते हैं, प्रभु आप कहां अंतर्ध्यान हो? कहे कि देखो, बस हमने थोड़ी सी चटनी चटा दी आनंद की, इस आनंद की प्राप्ति होगी। अभी थोड़ा सा आप लोगों की तपस्या थोड़ी बाकी है, थोड़ी सी और सब तपस्या कर लो, पाप वो खत्म हो जाएगा, तो मैं स्वयं तुम लोगों को बुलाऊंगा। शरद पूर्णिमा का समय दिया है कि शरद पूर्णिमा के रात्रि में मैं तुम लोगों को बुलाऊंगा, उस समय तुम लोग आना और तब रास लीला हो। महाराज, शरद पूर्णिमा की रात्रि आई है। कहते हैं कि भगवान न पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। भगवान ने बंसी बजाना शुरू किया है।
और जो ही बंसी बजाई सब खींची चली आई कि निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोधमा सयत्र कांतो जवलोल। और आई कैसे? प्रतीक्षा तो सबको है कि प्रभु बुलाएंगे, इसलिए सब निश्चिंत भी हैं कि अब अपने आप जाना नहीं है, अब हमारा परमात्मा हमें स्वयं ही बुलाएगा। सांसारिक कार्यों में वो लगी हुई है, कोई गोबर से घर लीप रही है, कोई श्रृंगार कर रही है, एक ही आंख में काजल लगाया है, कोई वस्त्र धारण कर रही है, कोई भोजन बना रही है, कोई गाय दूह रही है, विविध प्रकार के कार्यों में अपने लगे हुए। तब तक भगवान ने बंसी बजाई महाराज, और जो ही भगवान ने बंसी बजाई, गोपिकाओं के कर्णरंध्र में जब बंसी की मधुर ध्वनि गई, आज जीवात्मा को परमात्मा बुला रहे हैं। जिस परमात्मा को जीवात्मा हमेशा से बुलाता रहा है, जिस भगवान को भक्त हमेशा से बुलाता रहा है, आज भक्त की भक्ति इतनी बढ़ गई है कि आज परमात्मा को अपने भक्त का विरह बर्दाश्त नहीं, आज आमंत्रित कर रहे हैं, निमंत्रित कर रहे हैं, बुला रहे हैं। निमंत्रित किया है। सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि लिम्पन्त्यः प्रमृजन्त्योन्या अंजन्त्यः काश्चलोचने व्यत्यस्तवस्त्राभरणा काश्चित् कृष्णान्तिकं ययु। कोई घर लिप रही थी, कोई अंजन लगा रही थी, अब एक आंख में काजल लगाया, दूसरे में नहीं लगाई, तो उपदेश देने का अधिकार आपको नहीं है। और उपदेश तो उसको दिया जाता है जो उपदेश सुनने की इच्छा रखे, तो हमें उपदेश सुनने की इच्छा नहीं, पहली बात। दूसरी बात, उपदेश वो देता है जो पढ़ा लिखा होता है। तो कौन से स्कूल में जाके पढ़ लिए, पढ़े लिखे तो हो नहीं, अब ऐसे तुम मानोगे नहीं, अब ठेठ में ही समझ। तो उपदेश देने के आप अधिकारी भी नहीं है और हम उपदेश सुनना भी नहीं चाहते। आपने हमें बुलाया है, हम आए हैं, और जब हम आए हैं तो अब हम खाली हाथ तो जाएंगे। तब पूछा है कि अच्छा बताओ क्या चाहिए, तो कहें अधरामृत, मुझे अधरामृत का पान। देखिए संस्कृत में शब्दों का बड़ा ही गूढ़ अर्थ होता है, और किसी विद्वान ने किसी बात को लिखा है ना, तो हम अपनी मति से उसको नहीं सोच सकते, उस विद्वान की मति को समझना होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक लिख दिया कि ढोल गंवार सुंदर पसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इसमें गलत क्या लिखा है? ये अक्षरशः यही सत्य है। अब गलती हमारी है कि हमारे पास बुद्धि नहीं है, हमारे पास विवेक नहीं है, हमारे पास विद्या नहीं है, तो हम कुछ के कुछ भी समझ जा रहे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी। अवधी भाषा में ताड़न का अर्थ क्या होता है? अब क्या कहते हैं? ताड़े रहो। अब ताड़े रहो का अर्थ क्या होता है? लाठी लेके मारना तो होता नहीं है।